सुप्रभात बच्चों। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, पत्र लेखन। बच्चों आज इस विषय में मैं आपको समझाऊंगी पत्र कैसे लिखा जाता है और पत्र लिखने समय की कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए आरंभ करते हैं। पत्र लेखन। पत्र लेखन एक विशेष कला है। आधुनिक तकनीकी आ जाने के बाद भी पत्र आपसी संबंधों को बनाए रखने का एक बड़ा साधन है। बच्चों पत्र लिखना भी एक विशेष कला होती है और उसको एक अलग ढंग से लिखा जाता है। आधुनिकी तकनीकी आ जाने के बाद ही मतलब कि आज के समय में जितनी चीज़ें विकसित चीज़ें आ गई हैं, जैसे कंप्यूटर आ गया है, लैपटॉप आ गया है, फ़ोन आ गया है, फिर भी हम पत्र के ज़रिए अपने संबंधों को बनाए रखते हैं। आज कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल का समय है, इसलिए पत्र का प्रयोग कम हो गया है, लेकिन आज भी इसका महत्व है। बच्चों चाहे कुछ भी कर लो, कंप्यूटर है, जो कुछ भी है आ गया है आज के समय में, मगर पत्र का अपना एक अलग ही महत्व है, भले चाहे इसका प्रयोग कम क्यों ना हो गया हो। चलिए अब देखते हैं पत्र लिखते समय हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। बच्चों पत्र लिखते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे नंबर 1, पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट हो। सरल मतलब आसान हो और स्पष्ट मतलब क्लियर हो। पत्र कम शब्दों में लिखा हो। जो हम बात कहना चाहते हैं पॉइंट टू पॉइंट बात उसमें स्पष्ट होनी चाहिए और उसके आगे पीछे ये नहीं कि हम बहुत स्टोरी लिखते चले जा रहे हैं। पत्र की लिखावट साफ व सुंदर हो तथा विषय स्पष्ट हो। जो हम पत्र के माध्यम से जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो एकदम क्लियर कट हो। स्पष्ट मतलब एकदम क्लियर हो। नाम, पता व दिनांक सही हो। पत्र में जो हम पता जिसका डाल रहे हैं वो पता साफ लिखा होना चाहिए और हमारा अपना नाम साफ लिखना चाहिए और दिनांक सही होनी चाहिए। यथासंभव संबोधन व अभिवादन हो। पत्र के हिसाब से जो भी संबोधन है वो सही होना चाहिए और उसके हिसाब से अभिवादन भी वो सही होना चाहिए। चलिए बच्चों अब देखते हैं पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र के दो प्रकार होते हैं। पत्र के दो प्रकार होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। जैसा कि बच्चों मैंने बताया था पत्र के दो प्रकार होते हैं। एक होता है अनौपचारिक पत्र, दूसरा होता है औपचारिक पत्र। अभी देखिए अनौपचारिक पत्र क्या होता है। अनौपचारिक पत्र को हम घरेलू पत्र भी कहते हैं और ये पत्र जो किनको लिखे जाते हैं, मित्र तथा सगे संबंधियों को, जैसे चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी या फिर भाई बहन को। तो अब देखते हैं औपचारिक पत्र क्या होते हैं। औपचारिक पत्र को हम बाहरी पत्र भी बोलते हैं और ये किसको लिखे जाते हैं, प्रधानाचार्य, संपादकों, कंपनियों, व्यापारियों तथा सरकारी कार्यालयों में आदि में लिखे जाते हैं। इन औपचारिक पत्र जिनको लिखे जाते हैं ना वो मेरे मित्र होते हैं ना वो सगे संबंधी होते हैं। मित्र और सगे संबंधी को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों सबसे पहले देखते हैं हम अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र जैसे कि पहले मैंने बताया था घरेलू पत्र होता है। पत्र लिखते समय पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए हम किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं। तो अगर जैसे कि मैंने बोला कि मैं किसी को अपने घर में बुला रही हूँ तो उसको निमंत्रण पत्र बोलते हैं, या किसी का हालचाल जानने के लिए पत्र लिखा जाता है, या अपने आने की सूचना के लिए पत्र लिखा जाता है। ये सारे पत्र जो होते हैं घरेलू पत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे मेरा क्या विषय है, कक्षा में प्रथम आने पर मित्र को बधाई पत्र। ये बधाई पत्र है, मित्र को लिखा गया है तो इसलिए अनौपचारिक पत्र या फिर इसको घरेलू पत्र कहते हैं। ठीक है। हम पत्र लिखते समय सबसे पहले हम अपना पता लिखेंगे। यहाँ मैंने एक पता लिखा हुआ है, उसी प्रकार पहले आप पत्र लिखेंगे तो आप अपना पता लिखेंगे। यहाँ मैंने दिनांक डाली है, उसके बाद तो जिस दिन आप पत्र लिखेंगे उस दिन की दिनांक यहाँ पर डाली जाएगी। अब उसके बाद किसको पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधन। मैंने यहाँ लिखा मित्र को पत्र, इसलिए प्रिय मित्र। उसके बाद आता है अभिवादन, फिर मैंने मित्र को लिखा है नमस्ते। उसके बाद हम आते हैं विषय पर कि हमें अपने मित्र को क्या लिखना है, उस विषय पर आते हैं। तो उसके लिए
हमने क्या लिखा है, देखिए मित्र को बधाई पत्र दिया है, मैंने बधाई पत्र लिखा है। देखिए मैंने क्या लिखा है, तुम्हारा पत्र मिला, मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि हर बार की तरह इस बार भी तुमने कक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और प्रथम आए हो। इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। आशा करती हूँ कि इसी तरह आगे भी तुम मेहनत करके सफलता प्राप्त करोगे। घर इसी के साथ मैं पत्र समाप्त करती हूँ। देखिए बच्चों, जब हम पत्र का समापन करते हैं तो आखिर में क्या लिखते हैं, घर में सभी बड़ों को मेरा नमस्ते व छोटों को प्यार कहना। ये हो गया पत्र का समापन। अब हमारा पत्र जिसको हमने पत्र लिखा है उससे हमारा क्या रिश्ता है, तो मैंने उसके लिए लिखा है तुम्हारा मित्र, और फिर यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ में आ गया कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा विषय क्या है, हमें अपना पता सही से पता होना चाहिए और दिनांक सही लिखी होनी चाहिए। जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसके लिए संबोधन, फिर अभिवादन, और उसके बाद विषय जो हम लिखेंगे वो बहुत संक्षिप्त होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। और आखिर में क्या करते हैं, और आखिर में पत्र का समापन करते हुए समापन करना चाहिए और बड़ों को नमस्ते कह करके फिर अपना परिचय देना चाहिए, तुम्हारा मित्र करके। बच्चों, आपको समझ में आ गया कि अनौपचारिक पत्र किस तरह से लिखते हैं। इसी प्रकार आप किसी अपने बड़ों को लिखते हैं तो आप आदरणीय करके लिखते हैं, तब आप प्रिय करके नहीं लिखेंगे। और किसी यात्रा का वर्णन करना है तो आपका विषय हो जाएगा यात्रा वर्णन। और उसी प्रकार किसी को घर में बुलाना है तो वो निमंत्रण पत्र हो जाएगा। आप घर में क्यों बुलाना चाहते हैं और किस दिनांक को बुलाना चाहते हैं वो इसमें स्पष्ट होना चाहिए। तो बच्चों, ये हो गया अनौपचारिक पत्र। अब देखते हैं औपचारिक पत्र। तो पहले मैंने अनौपचारिक पत्र आपको समझाया। अब देखिए औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। औपचारिक पत्र को बाहरी पत्र भी कहते हैं, इसमें प्रार्थना पत्र भी आ जाएगा। और ये पत्र मुख्यतः जैसे कि पहले मैंने बताया था प्रधानाचार्य, संपादक या सरकारी कार्यालयों में आदि में लिखे जा सकते हैं। यहाँ मैंने ये पत्र लिखा है प्रधानाचार्य जी को। तो मेरा विषय क्या है, 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो हम पत्र लिखते समय सबसे पहले ये पत्र किसको लिखा जा रहा है उसको लिखते हैं सेवा में प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य कहाँ की, DPS शहीद पथ लखनऊ। ठीक है, हमने वो लिख दिया। उसके बाद जिस दिन हम ये पत्र लिख रहे हैं, ये तो एक प्रार्थना पत्र है, प्रार्थना पत्र जिस दिन लिखा जा रहा है उसकी दिनांक डाली। फिर हमें इसमें एक और अलग बात करनी होती है औपचारिक पत्र में, दिनांक के बाद हमें अपना विषय जरूर डालना होता है कि हम किस लिए इस प्रार्थना पत्र को लिख रहे हैं। तो हमने दोबारा से इसमें अपना विषय डाला है 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अब उसके बाद संबोधन आता है। हमने यहाँ लिखा है महोदया। हमने यहाँ प्रधानाचार्य थी तो एक फीमेल के लिए लिखा है तो हमारे लिए आएगा महोदया। अगर हमने यहाँ लिखा होता प्रधानाचार्य तो यहाँ होता महोदय। अब हमें विषय लिखना है कि हमने प्रार्थना पत्र क्यों लिख रहे हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, सविनय निवेदन है कि कल रात सीढ़ी उतरते समय मेरे पैर में मोच आ गई। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन तक आराम करने की सलाह दी है, अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे दिनांक 22/8/2020 और 23/8/2020 को अवकाश देने की कृपा करें। तो बच्चों, इससे विषय में मैंने क्या लिखा है कि मैं ये प्रार्थना पत्र मैं क्यों लिख रही हूँ और कितने दिन का अवकाश मांग रही हूँ, कौन सी तारीख को अवकाश चाहिए, सब चीज़ें मैंने इतने विषय में सब चीज़ें मैंने स्पष्ट कर दी हैं। ठीक है ना। अब आता है उसके बाद फिर जब पत्र का समापन करते हैं तो हम धन्यवाद लिखते हैं। देखिए पत्र का समापन करा तो मैंने लिखा धन्यवाद, मतलब धन्यवाद सहित। और उसके बाद लिखा आपका आज्ञाकारी शिष्य। बॉयज़ है वो लड़के जो हैं वो शिष्य लिखेंगे और लड़कियां क्या लिखेंगी, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। उसके बाद आपको अपना नाम डालना होगा और उसके नीचे नाम के नीचे कक्षा, आप किस कक्षा में पढ़ते हो।
इस तरह से बच्चा ये औपचारिक पत्र लिखा जाता है। फिर से मैं दिखाती हूँ आपको। औपचारिक पत्र में लिखते समय हमें जिनको पत्र लिखना है उनका नाम और वहाँ का पता लिखा जाएगा, फिर शहर का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद दिनांक लिखी जाएगी और फिर इसमें विषय लिखा जाएगा कि आप ये प्रार्थना पत्र या फिर पत्र क्यों लिख रहे हो, वो विषय इसमें डाला जाएगा और उसके बाद महोदय या महोदय लिखा जाएगा। फिर आप अपने विषय पर आओगे कि आपने ये पत्र क्यों लिखा है। उसमें सारी बातें आपकी स्पष्ट होनी चाहिए, संक्षिप्त रूप से, मतलब छोटे में कम बात लिखी होनी चाहिए। संक्षिप्त रूप से आपको अपनी बातें स्पष्ट करनी है। फिर आप पत्र का समापन करते समय धन्यवाद लिखोगे और फिर आप अपना परिचय दोगे कि आप कौन है, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, और फिर अपना नाम और कक्षा लिखेंगे। इस प्रकार बच्चों ये औपचारिक पत्र लिखा जाता है। चलिए अब आगे थोड़ा सा देखते हैं कि हम पत्र लिखते समय लिफाफे का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं पत्र रखने वाले लिफाफे पर हम पता कैसे लिखते हैं। ये देखिए मैंने एक लिफाफा बनाया हुआ है और इसमें देखिए यहाँ पर ये जगह होती है, यहाँ पे हम टिकट चिपकाते हैं और जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, जिसको हम पत्र भेज रहे हैं, उसका पता यहाँ लिखते हैं सेवा में करके। और पत्र लिखते समय उसका नाम, उसका पता, शहर का नाम और वहाँ का पिन कोड नंबर अवश्य लिखना चाहिए और बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। और ये जो जगह होती है प्रेषक का अर्थ होता है जो पत्र भेज रहा है, उसका पता स्पष्ट होना चाहिए और उसका पिन कोड स्पष्ट होना चाहिए। तो बच्चों आज आपको पत्र लेखन के विषय में थोड़ी जानकारी देने की मैंने कोशिश करी है। आशा करती हूँ आपको इससे पत्र लेखन समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।